नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल हिंदी अकेडमी में। आज की वीडियो खास होने वाली है आप सभी साथियों के लिए। अगर आप लोगों ने पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि हम लोग हल कर रहे हैं 2014 का प्रश्न पत्र पीजीटी हिंदी। ये प्रश्न पत्र आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा काम आने वाला है आपकी आने वाली पीजीटी की परीक्षा में। पिछले प्रश्न पत्र अगर नहीं देखे हैं जरूर देख लीजिएगा। शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियोज़ को। और देखिए 80 प्रश्न हम लोग कर चुके हैं, 8 क्लासें हम लोगों की हो चुकी हैं और ये हमारी है कौन सी 9वीं क्लास, ठीक है, जिसमें हम लोग अगले 10 क्वेश्चन देखने वाले हैं और 10 क्वेश्चन का विश्लेषण करेंगे अच्छे से। पिछले क्वेश्चन अगर नहीं देखे जरूर देख लीजिएगा। चलिए शुरू कर रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन दिया है आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 81, घिघी बंध जाना किस रस का अनुभव माना जाएगा। घिघी बंध जाना, अब देखिए ये मुहावरा आपने पढ़ा होगा, घिघी बंध जाना, यानी ये किस चीज की ओर संकेत करता है, ये करता है डर की ओर संकेत। तो डर से संबंधित इसके अंदर कौन सा जो है वो रस माना जाएगा, शांत माना जाएगा, विभत्स माना जाएगा, भयानक या फिर रौद्र। तो क्या हो जाएगा हमारा भयानक रस, ठीक है, ये इसका उत्तर हो जाएगा। दुखवाद को किसने माध्यम बनाया है, शोपेनहावर ने, लॉन्जाइनस ने, प्लेटो या फिर इलियट। तो दुखवाद को किसने बनाया है माध्यम, शोपेनहावर। ऑप्शन एक हमारे यहाँ पर सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, शय किसकी कहानी है, मृदुला गर्ग की है, मन्नू भंडारी की है, शिवरानी प्रेमचंद की है या फिर कृष्णा सोबती की है। तो जो शय कहानी है वो किसकी है, मन्नू भंडारी की कहानी है शय, काफी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा इनकी एक प्लेट सैलाब, त्रिशंकु, ये भी काफी महत्वपूर्ण है, इनको भी याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं, किस पत्रिका को पत्रकारिता में मील का पत्थर माना जाता है, तो कौन सी है, ऑप्शन सी हो जाएगा सरस्वती, ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा सरस्वती। चलिए आगे है, अनुभूति योग का अर्थ क्या है। अनुभूति योग का क्या अर्थ है, मनोविकारों का परिष्कार या फिर स्वार्थ भाव से मुक्ति। तीसरा ऑप्शन, अपनी अनुभूति को सबकी अनुभूति मानना। ऑप्शन 4 है, प्रकृति से रागात्मक संबंध स्थापित करना। तो अनुभूति योग का मतलब क्या होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, अपनी अनुभूति को सबकी अनुभूति मानना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 86, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कल्पना के कौन से 2 भेद माने। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने विधायक ग्राहक, कवि पाठक, प्राथमिक विशिष्ट या फिर मूर्त अमूर्त। तो कौन से 2 भेद माने हैं कल्पना के, तो उन्होंने माने हैं ऑप्शन ए, विधायक और ग्राहक। विधायक का मतलब उन्होंने माना है ये जो गुण है ये किस में होना चाहिए, कवि के अंदर होता है, और ग्राहक ये जो है ये किसके अंदर होता है, श्रोता या पाठक के अंदर, ठीक है। चलिए आगे अगला क्वेश्चन है, उदात्तवाद किनका है, ठीक है। तो उदात्तवाद किनका है, ऑप्शन एक हो जाएगा हमारा लॉन्जाइनस। आगे ऑप्शन दिए क्रोचे, इलियट, जामपाल सात्र, ठीक है। तो उदात्तवाद किनका है, ये है हमारा लॉन्जाइनस का, याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। और इनकी जो रचना है लॉन्जाइनस की, उसका क्या नाम है, पेरीहेप्सुस, ठीक है, पेरीहेप्सुस, याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार आई हुई है। क्वेश्चन नंबर 88 चलेंगे, माध्यम पत्रिका के संपादक कौन है, रामस्वरूप चतुर्वेदी, अशोक वाजपेयी, प्रभाकर श्रोत्रिय, सत्य प्रकाश मिश्र, ठीक है। इनमें से कौन से होंगे, तो क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर, सत्य प्रकाश मिश्र, ठीक है, सत्य प्रकाश मिश्र इसका सही उत्तर हो जाएगा माध्यम पत्रिका के संपादक। चलिए आगे चलते हैं, प्रौढ़ मनोरमा किस प्रसिद्ध व्याकरण ग्रंथ की टीका है, अष्टाध्यायी, सिद्धांत कौमुदी, हिंदी शब्दानुशासन या फिर भाषा चंद्रोदय। तो क्या सही उत्तर हो जाएगा हमारा, सिद्धांत कौमुदी। सिद्धांत कौमुदी की टीका है प्रौढ़ मनोरमा, ठीक है। देखिए सिद्धांत कौमुदी किसकी रचना है, यह है भट्टोजी दीक्षित, ठीक है, किसकी रचना है, भट्टोजी दीक्षित की रचना है सिद्धांत कौमुदी। और इसकी टीका किसने लिखी है, टीका भी इन्होंने ही लिखी है इसकी, ठीक है, किस नाम से लिखी है, प्रौढ़ मनोरमा, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। टीका भी इन्होंने लिखी है और ये जो मूल कृति है सिद्धांत कौमुदी ये भी इन्हीं की है। चलिए आगे, तार सप्तक में कौन सा कवि नहीं आता है इनमें से, मुक्तिबोध, केदारनाथ अग्रवाल, भारत भूषण अग्रवाल या फिर रामविलास शर्मा।
कौन से हैं इसमें से जो तार सप्तक में नहीं आते हैं? तो तार सप्तक में कौन से नहीं आते हैं? केदारनाथ अग्रवाल। तार सप्तक के अंदर देखिए जो सप्तक है उसमें 7 कवियों का समूह होता है, 4 सप्तक हैं, ठीक है। और 4 सप्तक, पहला जो सप्तक है उसका समय क्या है? 1943, ठीक है। दूसरा सप्तक उसका समय क्या है? 1951, ये याद होनी चाहिए आपको जरूर, ठीक है। उसके बाद 1959 और आखिरी है 1979। तो ये जो सप्तक हैं इनका समय आपको याद होना चाहिए। एक और महत्वपूर्ण चीज है यहाँ पर, देखिए जो प्रयोगवादी कवि थे उनको राहों का अन्वेषी कहा गया, ठीक है। प्रयोगवादी कवियों को राहों का अन्वेषी कहा गया, और किसने कहा है? अज्ञा जी ने, ठीक है। तार सप्तक की भूमिका में, ठीक है, तार सप्तक की भूमिका में प्रयोगवादी कवियों को राहों का अन्वेषी कहा था अज्ञा जी ने, ये आप ध्यान रखिएगा। तो इसी के साथ में हमारे जो प्रश्न हैं वो कंप्लीट हैं आज के। उम्मीद करता हूं आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों को शेयर करें अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो, चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा अगर आप लोग पहली बार आए हैं चैनल पर और ऐसा ही कंटेंट आप लोग आगे भी चाहते हैं। चलिए फिर अगली क्लास में अगले क्वेश्चंस के साथ में मिलते हैं, तब तक के लिए सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद।